बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मसाला चीज़ बर्गर बन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। बच्चे केचप और मायोनीज़ के साथ एज इट इज़ बहुत शौक से खाते हैं। किसी भी पैटी या जिंगर बनाए बगैर बहुत मज़ेदार बर्गर बन बनकर तैयार होते हैं। तो इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें या वैसे ही। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, आधा टीस्पून यहाँ पे नमक डाला है, 1 चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाली है, 1 चम्मच ही इसके अंदर मैंने ईस्ट डाल दिया है, 1 अंडा लिया है और इसको इसके दरमियान में आटे के दरमियान में डाल के इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी डो बना लेंगे। बहुत अच्छी सी डो इसकी हमने इतनी सॉफ्ट बनानी है और हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनानी, वरना हमारे जो बर्गर हैं वो थोड़े हार्ड बनेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 जो चम्मच हैं मैंने फ्रेश जो बटर है उसका लिया है, होममेड बटर का लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बटर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी। ये होममेड बटर है, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो साथ साथ इसकी डो बनाते जाएं, साथ साथ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बटर का इस्तेमाल करती जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट, यहाँ पे देखें इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। ज़्यादा हमें थिक बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादा इसको सख्त बिल्कुल नहीं गूंदना। बस इसको हमने इतना गूंद के थोड़ी देर के लिए हमने इसको रेस्ट देनी है। बहुत अच्छी सी इसको फाइन सी इसकी डो बना लेने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, रैप कर देंगे। किसी भी पॉलीथीन के साथ, किसी भी प्लास्टिक के साथ इसको रैप कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रैप कर दिया है और इसको अच्छी तरह राइज होने के लिए तकरीबन 1 घंटे का स्टे दे दिया है। 1 घंटा गुजर जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो डो है वो अच्छी तरह राइज हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो पैन है उसको रेडी कर लूँगी, ग्रीस कर लूँगी, एक साइड पे रख दूँगी। इसके अंदर फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने ली है एक शिमला मिर्च ली है और एक मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, एक सब्ज़ मिर्च ली है। बस इसकी फिलिंग के लिए हमें ये चीज़ें ही चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हम चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो हाथ की मदद से भी आप इसको कर सकती हैं बारीक। आधी चम्मच चाय वाली इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है और आधी चम्मच चाय वाली नमक डाला है। 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक केचप का डाला है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, एक साइड पे रख देंगे। इसकी किस तरह फिलिंग करनी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी थी। इसको थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बटर डाला है। इसको थोड़ा सा इसके अंदर से जो एयर है उसको रिलीज करके इसको अच्छी तरह से दोबारा से हम एक डो को अच्छी तरह दोबारा से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको मैंने इसके सारे बबल्स और जो इसके अंदर एयर थी उसको रिलीज कर लिया है और एक साइड पे इसको दोबारा से हम इसको एक पेड़ा बना लेंगे, बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। फ्लोर पे डस्ट कर लूँगी, मैं अपने काउंटर को डस्ट कर लूँगी मैदे के साथ। इसका पेड़ा बना के इसको मैं अच्छी तरह रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छी तरह ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। रोटी की तरह थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा इसको थिक बनाऊँगी। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं इसी तरह हम इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। अब ये जो सारा मिक्सचर था इसको अच्छी तरह रोटी पे मैं अच्छी तरह फैला लूँगी। मैदे का ये जो हमारी डो है इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल करना है। एक कप के करीब यहाँ पे चीज़ मैंने ली है। ये मेरी होममेड चीज़ है। इसको मैंने खुद घर पर तैयार किया। इसका जो लिंक है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाल दिए हैं। चीज़ ज़रूर डालें, चीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको नाइफ़ की मदद से आपको काट के दिखा रही हूँ कि मेरी जिन बहनों के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है वो नाइफ़ की मदद से बहुत ईजीली इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं नाइफ़ की मदद से आपको काट के दिखा रही हूँ। तो अब मैं चूँकि पिज़्ज़ा कटर से मैं जल्दी काम करना था, मैंने अब पिज़्ज़ा कटर से इसको बाकी के जो हैं वो काटना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आप इजीली इसको नाइफ़ की मदद से भी काट सकती हैं। अब इसको मैं एक साइड से एक पकड़ूंगी, पीस को ऐसे रोल करती जाऊंगी। बिल्कुल इजीली हमने इसको रोल करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, बस इसको इजीली रोल करते जाएंगे और इसको अपनी बेकिंग जो ट्रे है उसके अंदर हम रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लें और इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे जो हैं पीसेस को रोल करके रखते जाएं। तो ये जो चीज़ है चीज़ को ज़रूर इसके अंदर ऐड करें क्योंकि चीज़ के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर इसी तरह मैंने सारे जो हैं जो बर्गर के जो बन हैं वो सारे इसी तरह रोल करते करते इसको बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सारे रोल बन कर तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको सेट करके 1 बाय 1 करके रख दिया है। जैसे ही आप सारे जो रोल के बर्गर बन बना लेंगी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बन है
इनको डिस्टेंस से रखें क्योंकि ये राइस होंगे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सारे जो बर्गर बन हैं इनको मैं ऊपर से कोटिंग कर दूंगी थोड़ी सी इसके एग की। अंडे को फेंट लिया है मैंने अच्छी तरह, बस इसके ऊपर अंडा लगा दें। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से सीड्स, ब्लैक सीड्स और थोड़े से इसके अंदर मैं सीसम सीड्स जो हैं, जो तिल और कलवंजी, ये थोड़े थोड़े जो दोनों बीज हैं इनको ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। 45 मिनट के लिए मैं इसको अपने ओवन में बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ पतीले में भी बना सकते हैं। मैं 2 बन जो थे, थोड़ा सी मेरी डो जो मैंने एक साइड पे रखी थी उसके सिंपल 2 बन मैंने पतीले में बनाए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कि सिर्फ आप इसको ज़रूरी नहीं कि अवन में ही बनाएं, आप इसको पतीले में बहुत अच्छे से बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जो बन हैं उनको ऐसे ही पतीले में रख दिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है इसको, अंडे के साथ इसको कोटिंग करके इसके ऊपर मैंने तिल और वो कलवंजी डाल दी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से राइस हो चुके हैं। इसको ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर के साथ ब्रश कर लूँगी ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी से शाइन आ जाए और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए मेरे बर्गर बन जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट। इसके अंदर किसी भी किस्म का जिंगर बना के इसके अंदर आप रख सकती हैं। अगर बड़े खा रहे हैं तो इसके अंदर टिक्की शामी या बर्गर अंडा टिक्की वाले बर्गर भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। पैटी बर्गर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इसी तरह इसको एज इट इज़ केचप और मायोनीज के साथ ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।